नमस्कार। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आज हम जिस विशेष बातचीत को आपके लिए लेकर आए हैं, जिस व्यक्तित्व से बात करेंगे, उनके ऊपर ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गायक कलाकार और संगीत निर्देशक से जो शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत या फिर लोक संगीत सभी विधाओं में सिद्धहस्त हैं। आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट हैं। देश के सभी प्रतिष्ठित मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां हुई हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि संगीत आपको विरासत में नहीं मिला, आपने लगन से संगीत को सीखा है, रियाज से उसे संवारा है और मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया। तो चलिए मिलते हैं आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे जिनके बारे में अभी हमने आपको परिचय दिया, और वो हैं पंडित विजय कपूर जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। और जैसे कि हमने कहा, संगीत आपको विरासत में नहीं मिला, लेकिन आपकी एक पहचान है संगीत में। ये तो आज की बात है। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने संगीत कैसे सीखा? आपको उसकी कहते हैं एक शौक़ होता है किसी भी करियर में जाने के लिए या किसी भी विधा के लिए, तो उसकी शुरुआत की बात आप हमें बताएं। नमस्कार। मुझे बचपन से ही लगाव था संगीत से। परिवार में पिताजी हमारे चिकित्सक थे, बिहार सरकार में शिक्षक भी थे। संगीत से रुचि थी पिताजी को, और लेकिन हमारे गांव में, इलाके में, ज़िले में संगीत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। हमने इंटर तक की पढ़ाई की समस्तीपुर में। वहाँ के बाद बनारस आना हुआ 89 में। मनोज शर्मा जी हमारे ननिहाल के एक कलाकार थे, वो पहले बनारस आए तबला सीखने के लिए। उन्होंने हमको लाया यहाँ पर। 1989 से 1996 तक हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा ली और विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। शास्त्र और क्रियात्मक दोनों। एक से एक महान गुरु लोग थे उस संकाय में, उनसे शिक्षा ली। और विशेष रूप से गहन शिक्षा हम अपने गुरुजी पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी जी से घर जा कर के गुरु शिष्य परंपरा में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, जो अमृत के समान वो आज हमको जीवन में ये काम कर रहा है। संगीत की तरफ तो चलेंगे, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी चिकित्सक थे, तो क्या उन्होंने कभी कहा नहीं कि आप संगीत की तरफ क्यों आपका रुझान है, कोई और विधा की तरफ आप चलें? उस समय समाज में इतना विरोध हुआ मुझे इस रूप में। जब मैं चला तो हमारे रिश्तेदार, समाज के लोग पिताजी को बोले, क्या इस बच्चे को संगीत गाना बजाना सिखा रहे हैं जी, इसको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आप खुद डॉक्टर हैं। लेकिन पिताजी ने हमको बचपन में ही समझ लिया कि इसमें प्रतिभा है, ये आगे बढ़ सकता है इसमें, तो उन्होंने हमको बहुत ही सपोर्ट किया। लेकिन आज वही समाज के लोग, हमने समाज को करके दिखाया, अच्छा संगीत सुनाया समाज को कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं हैं। हमने कभी फुहर गीत न कभी नहीं गाया, न कभी कल्पना भी नहीं किया, क्योंकि कलाकार जो है समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो हम लोग अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो समाज को क्या अनुशासित करेंगे? बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात कही कि संगीत एक विधा है, और चाहे आप लोक संगीत की तरफ जाएं, चाहे सुगम संगीत की तरफ जाएं, लेकिन जो आपका आधार है वो शास्त्रीय संगीत है। ये कितना सही है? पहले तो लोक ही था पृथ्वी पर, लोक से ही शास्त्रीय संगीत आया जी। लेकिन शास्त्रीय संगीत इतना महत्वपूर्ण है, जो भी पूर्वज लोगों ने इसको बनाया है। शुरू में जब हम लोग आए इस संगीत क्षेत्र में बनारस में, तो शुरू में हम लोग को भी बोरिंग लगता था। जब रियाज करना शुरू किए तो मन नहीं लगता था, सोचते थे कहाँ फंस गए इसमें जी। लेकिन जब धीरे 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 गुरुजी बोलते थे कि बिना इसको किए तुम सफल नहीं हो सकते हो, तो आज करने के बाद आज अब लग रहा है कि बिना इसको किए, आज देखिए हमारे बिहार की लोक गायिका पद्म विभूषण
श्रीमती शारदा सिन्हा जी थी। लोक जगत में सर्वोत्तम कलाकार के रूप में उनको जाना जाता है। पद्म विभूषण लोक में किन्हीं को नहीं मिला है। जी क्यों मिला, इस पे भी चिंतन करना चाहिए कलाकारों को। ज़रूर। क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत सीखी थी अच्छा। और साधना की थी। जैसे अन्य कलाकार साधना करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने शास्त्रीय संगीत की साधना की। तब जो उन्होंने लोकगीत गाया, वो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक शारदा सिन्हा जी के गाना अमर रहेगा। बिल्कुल। बाकी और भी लोक कलाकार जो इस समय गा रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो पारंपरिक चीज़ों को, जैसे भरत शर्मा जी हैं, मदन राय हैं, बाकी जो लोग कर रहे हैं, लोग तो इतना पवित्र चीज़ है, लेकिन उसका रूप लोग कुछ विभत्स बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और शारदा सिन्हा जी की बात आपने की, तो आज भी देखिए पारंपरिक जो लोकगीत हैं उसमें उनका नाम है। और बिहार का जो छठ व्रत है वो उनके गाने के बिना तो पूरा ही नहीं होता छठ है। गीत हुआ, विवाह गीत हुआ। जी। विवाह में अगर शारदा जी का गीत ना बजे तो जी। विवाह पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण नहीं होता तुलसी है। दल का काम करता है। इतने पर सुंदर विवाह गीत उन्होंने गाया है। जी जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि शुरू में शास्त्रीय संगीत बड़ा कठिन लगता था और ये समझ नहीं आता था कि इसको करें कि ना करें, तो धीरे धीरे उसमें रुझान आपका कैसे हुआ? जैसे लोग कहते हैं, जितने भी आप बड़े कलाकार से मिलें, कि संगीत में रियाज बहुत ज़रूरी होता है, तो रियाज से ही परफेक्शन आता है। तो आपको क्या तो लगता हम है? आज 35 साल हमको हो गए काशी में निरंतर। मैं आज की डेट में बहुत ही व्यस्त कलाकार हूँ। जी ये आप लोगों की दुआएं हैं और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस भीड़ में हम भी कंटिन्यू पूछे जा हाँ, रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उसका सार जो है वो शास्त्रीय संगीत है। बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं होगा। हाँ जी। तो चमत्कार कैसे होगा? जब आप साधना करेंगे। जो रियाज करेगा वही राज करेगा। कितने घंटे का रियाज आप आज भी हम तो करते हैं? छात्र जीवन में 10-10 घंटे रियाज किए हैं जी। वर्षों तक। अच्छा। इस समय व्यस्तता ज़्यादा है, फिर भी नियमित एक ख्याल में रोज़ गाता हूँ। 1 घंटे 2 घंटे प्रतिदिन जो है, चाहे शरीर अनुकूल हो ना हो, लेकिन रियाज शास्त्रीय संगीत का ज़रूर करते हैं, जिसके कारण आज जो टॉप ग्रेड मिला है सुगम संगीत में, उसका कारण शास्त्रीय संगीत है। अगर हम ये साधना न किए होते तो ना मेरी कोई पहचान बनती, ना आकाशवाणी से टॉप ग्रेड मिलता, ना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता, जो उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। जी जी। वही है, रियाज की बात हो रही है। तो जैसे आज के जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि आज म्यूज़िक हमने सीखा और कल ही हम कलाकार बन जाएं। इस तरह की एक बड़ी प्रतिस्पर्धा आज के दिन में है। और लेकिन आप वही कह रहे हैं कि रियाज बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जिनको जो भी इसको सफल होना होगा हाँ। इस मार्ग में, चाहे लोकगीत गाना हो, गज़ल गाना हो, विगत भजन गाना हो, गीत गाना हो, सूफी गाना हो, कव्वाली गाना हो, कुछ भी गाना हो, रियाज। गाना तो कंठ से ही गाएंगे ना। बिल्कुल। तो कंठ को पहले रागों से साधिए, सुसज्जित करें, तब गाएं, तब दुनिया सुनेगी आप। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपको शुरू से ही संगीत में रुझान था, तो आजकल भी बहुत वक्त बदल गया है, लेकिन अभी भी देखिए जो बच्चे हैं उनके माता पिता बहुत ज़्यादा प्रतिशत में ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बच्चे संगीत की तरफ जाएं। तो वैसे माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आपके अच्छा तो बहुत सवाल शिष्य आपने हैं। किया है भी जी। हमारे 40 विद्यार्थी, हमारे शिष्य आपके शिष्याएं जी आपसे सरकारी सीखते हैं। सेवा में कार्यरत हैं। सीखने अच्छा। के तो सैकड़ों लोग हैं, जी। लेकिन हम एक डायरी बनाए हुए हैं शिष्यों की सूची। अच्छा। उसमें 40 बच्चे हमारे सिखाए हुए, जिनको हमने बनारस लाया और प्रशिक्षित किया। उनकी संख्या 40 है। 40 वो लोग बच्चे। सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। तो आज जो गार्जियन, कोई भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगीत में बच्चों को नहीं डालना चाहते। उसका कारण क्या है कि हमारे समाज में जो कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अनुशासित नहीं हैं, वो नशा करते हैं, उनके चरित्र अच्छे नहीं हैं। तो समाज में जो लोग देख रहे हैं, जब डांस महिलाओं के हो रहे हैं मंच पर, रिकॉर्डिंग डांस हो रहा है, उसमें मतलब इसकी चर्चा करना भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि इतना पवित्र संगीत विषय है, और जब वो पेरेंट्स देखते हैं इस संगीत को कि संगीत ऐसा भी है, तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को डालना चाहेगा संगीत में?
संगीत बात तो है। इतना पवित्र विषय है कि दुनिया में कोई विषय ही नहीं, साम वेद है। तो हमने बहुत ही संघर्ष करके इस दूरी को तय किया है, क्योंकि संगीत विरासत में मिला नहीं, और जिनको विरासत में नहीं मिला है उनके लिए बहुत समस्या है। कोई आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, जी आपको खुद ही कार्यक्रम के लिए भी व्यवस्था देखनी है, रेडियो का पास करना है, रियाज करना है, नौकरी ढूंढना है। तो मतलब कि जैसे हर क्षेत्र में कंपटीशन है और संघर्ष करना ही पड़ता है, तो उसी तरह संगीत में भी है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि लेकिन शायद आपने बोला कि गार्जियन को क्या संदेश देना हाँ, नहीं, चाहेंगे, तो संदेश मैं देना संदेश चाहेंगे। देना चाहूँगा कि मैं- आप जो भी जिनमें भी बच्चों में प्रतिभा हो, संगीत में आप ज़रूर डालें। ये देखिए हमारा ये सम्मान से हमारा घर जी। भरा हुआ है। ये हम एक खुद अपने आप में गवाह हैं संगीत में, कि बिहार से चल कर के आज उत्तर प्रदेश में के सरकार द्वारा हम सम्मानित हैं। जी तो ये प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, और नौकरी ज़रूर मिलेगी। जो हमारे यहाँ की शिक्षा है, BHU की हो, काशी विद्यापीठ की हो, कहीं की भी जो डिग्रियाँ लें, हम बच्चों को ज़रूर कहते हैं कि संस्थान से जुड़ो, डिग्री लो, शिक्षा लो, और नौकरी पहले करो, उसके बाद कलाकारी जीवन भर करो। बिल्कुल नौकरी ज़रूरी है। मैं बहुत एक प्रधानता ज़रूरी है। देता हूँ, मैं रोजी एक रोटी आर्टिस्ट तो होते हुए जी 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 मैं नौकरी को प्रधानता दिया, हाँ। और आज बहुत कुछ उससे प्राप्त हुआ, इज्जत, मान, सम्मान, दौलत। शायद यही होता है कि जब संगीत में आप एक मुकाम हासिल करते हैं तो वक्त बहुत लगता है, इसीलिए शायद पेरेंट्स थोड़ा सा उनको लगता है कि बहुत वक्त लग रहा है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है क्या? नहीं, हमारा ये कारण वही है जो अच्छा अनडिसिप्लिन है। जी, अनुशासन नहीं। मेन अनुशासन जो नहीं देखते हैं लोग, जी। मेन कारण वो है। नौकरियां तो इस समय सबसे ज़्यादा बिहार सरकार ने दी है म्यूज़िक में। पूरे बनारस में इस समय प्राइवेट स्कूल से जब मेरे पास फ़ोन आते हैं कि विजय जी कोई शिष्य दीजिए म्यूज़िक टीचर में, कोई उपलब्ध नहीं है। सबको सरकारी नौकरी हो गई है, कहीं न कहीं व्यवस्थित हो गई, कोई नहीं बैठा है डिग्रियां लेकर के। संगीत में इतनी यहाँ पर मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स से आपने उनको सलाह दी कि अगर बच्चे को सीखना है तो एक सही गुरु भी चुनिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिना उसके संगीत देखिए में हाँ 3 चीज़ चाहिए जी अच्छा गुरु, जी अच्छा रियाज और अच्छा भाग। जी, गुरु होगा तभी फिर जी, आप 3 सही चीज़ों की दिशा में। ज़रूरत है, अच्छा गुरु, अच्छा रियाज और अच्छा भाग। अच्छा, विरासत में संगीत की बात आती है, वो तो सभी देखते हैं कि अगर आपके दादा संगीत से जुड़े हैं तो फिर आगे की पीढ़ियां जुड़ती हैं, तो ये तो एक परंपरा चल ही रही है। खासकर काशी में तो ये परंपरा है यहाँ पर। लेकिन जिन्हें विरासत में नहीं मिला, किस किस तरह का संघर्ष उनके पास रहता है? उनको बहुत संघर्ष ही संघर्ष है। उनके लिए सारा प्लेटफॉर्म खुद खोजना है। आप हाँ कोई जैसे हम थे यहाँ पर, हम आज भी अकेले हैं। जो दूरियां तय हुई है, अकेले ही सारा काम करना तो कठिन तो है ही। आपको बहुत ही 24 आवर्स संघर्ष करना होगा, तपस्या साधना के साथ करेंगे चलेगा। तभी हो सकता है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत आपने सीखा, आपका जो आधार है वो, लेकिन आपका रुझान सुगम संगीत की तरफ ज़्यादा रहा, तो उसका कोई हमारा ये कारण? मानना रहा कि आम जन जो हैं, आम जन बहुत ऐसे लोग हैं 80% वो शास्त्रीय संगीत समझते नहीं। 20% लोग शास्त्रीय संगीत लिसनर होंगे इस देश में, तो 80% जो श्रोता हैं उनके लिए कौन कलाकार भी होना चाहिए। उनके लिए जो हाँ, हाँ। वो आम चीज़ें, भजन, गज़ल, गीत, सूफी, कव्वाली, फिल्म संगीत, भाई संगीत तो सब अच्छा है। लता जी 3 मिनट के गीत गाई हैं, 3 मिनट में ही वो कहर ढा दी हैं, जो जी कितने घंटों में भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। गुलाम अली जी 5 मिनट में चुपके चुपके जो गा दिए हैं, वो शायद आने वाले समय में लोग गा पाएंगे कि नहीं, वैसा पता नहीं। तो वो तो लाइट म्यूजिक ही है, लेकिन इतनी कठिन साधना थी उन लोगों की शास्त्रीय संगीत की, इसलिए वो अमर हो गए। तो जितने भी कलाकार जुड़े हैं इस रूट से, आप सभी लोग इसको ध्यान दें कि चाहे लोक गाना हो, किसी भी विधा को, आपको ये ग्रामर ग्रहण करना ही होगा, जी तभी आप अमर हो सकते हैं।
नहीं तो अमृत की प्राप्ति नहीं होगी संगीत। नहीं होगी। हाँ, अब गाड़ी चलेगी, भाग में नाम बहुत लोग भाग से भी चल रहे हैं, जी। लेकिन आप ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाएंगे, आप अमर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। मतलब वही जो शास्त्रीय संगीत है वो शास्त्रों से युक्त है और आम जन तक नहीं पहुंचता है। सुगम हाँ, संगीत। सुगम संगीत की जो बात हाँ, आपने कही, जी, तो जी। हम लोग उस आम जन तक भी जी। उनकी सेवा के लिए हम लोग सुगम संगीत को भी बचपन से, हाँ शास्त्रीय संगीत तो हम लोग की पूजा है, जी। लेकिन जो आम जन के लिए हम लोग ये चीज़ गाते हैं। उसके बाद हमने लोक से भी जुड़ा। 1997 में मनोज तिवारी मृदुल जी जो इस समय सांसद जी हैं, जी। उनको किन्हीं ने भेज दिया हमारे पास। तो कुछ दिनों तक उन्होंने हमसे शिक्षा ली और उसके बाद उनका एक एल्बम बनाए, बाड़ी शेर पे सवार, टी सीरीज से, उसमें संगीत हमारा था। जी वो सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद पूरे यूपी बिहार के कलाकार हमारे पास आ गए कि साहब हमारा भी नाम करा दीजिए। अच्छा। हम कह रहे हम कहाँ नाम करवाएं, नाम तो प्रभु कराते हैं। तो पता लगा कि हजारों कैसेट्स में हमको संगीत निर्देशन भी करना पड़ा। और ये पंडित जितेंद्र नाथ सिंह जी आकाशवाणी में कार्यरत थे। तो मैं लोक संगीत गाता नहीं था पहले, जी बिल्कुल नहीं, जैसे नफरत थी हमको, केवल शास्त्रीय और सुगम में गाता था। तो वो मिले एक दिन, बोले आप इतना अच्छा गाते हैं, आप लोकगीत क्यों नहीं गाते हैं? हम कहे कि हमको पसंद नहीं है। बोले नहीं, वो भी बहुत सुंदर विधा है, आप गाइए, हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि ये कहरवा है, ये खेमटा है, ये पूर्वी है, ये चैती है, मतलब लोकगीत की जो विधाएं हैं। तो उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया। हर तीज त्योहार के लिए अलग तब हम अलग विधा लोकगीत के भी गीत। गाने लगे जी। और रेडियो से भी बिहाई हुए। हम्म, तो इस तरह हम लोकगीत से भी जुड़े। गीत से जुड़े। अच्छा, एक तो होती है मेहनत, जैसे हमने कहा आपने सीखा, रियाज किया, संवारा उसे और फिर एक मुकाम हासिल किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी होता है। क्या आप मानते हैं प्रारब्ध को? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। प्रारब्ध ही सब कुछ है, कर्म तो ज़रूरी है ही। कर्म बहुत लोग कर रहे हैं, हम तो काशी में रहते हैं। हम हमारे मित्र और शिष्य मनोज तिवारी जी को देखिए, उदाहरण उनसे बड़ा कोई नहीं है। जी जी। उन्होंने संगीत की साधना नहीं की है, लेकिन आज संगीत ने उनको सब कुछ दे दिया, इस शिखर पे हैं, क्योंकि ये प्रारब्ध है। तो इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन प्रारब्ध के लिए भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और तब फिर आपके साथ भाग्य जुड़ेगा आपकी मेहनत के साथ में। बहुत सारे मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां हुई, कभी कोई ऐसा कोई यादगार ऐसा पल या जब जो दर्शक बैठे होते हैं सामने, आप तो जैसे जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो आपकी तैयारी रहती है कि ये प्रस्तुतियां देनी है, तो आपकी प्रस्तुतियों से खुश होकर श्रोता भी अपनी फरमाइशें करते होंगे, तो कोई ऐसा यादगार ऐसा लम्हा हो, कोई कार्यक्रम अगर आपको याद आ रहा हो तो? मैं 2003 में प्रोग्राम कर रहा था न्यूजीलैंड में, जी। ऑकलैंड सिटी में। वहाँ पे हाई सिक्योरिटी थी। कार्यक्रम के बीच में एक युवक जो है, सारी बाधाओं को तोड़ते हुए वो मंच तक आ गया। वो भगदड़ मची वहाँ कैसे पहुँच गया ये? पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसको। बोले क्या बात है? बोले नहीं, हम रोक नहीं पाए अपने आप को सर का संगीत सुनकर, सो हम इनके पास तक आ गए कि हमको भी इनसे मिलना है। कह रहे प्रोग्राम के बाद मिलते हैं इनसे, कार्यक्रम के बीच में जाके तो मंच पे चले गए। तो संगीत में इतनी शक्ति है तो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए संगीत सबसे बड़ा साधन है। और एक कलाकार के लिए मुझे लगता है जो सामने बैठा श्रोता अभी होता है। जब 35 साल से मैं मंच करता हूँ, जी। 3-4 घंटे का हम लोग का मंच होता है लगातार। लगातार जी 4 घंटे श्रोता इस कदर कनेक्ट हो जाते हैं कि उनको ज़रूरी काम है वो भूल जाते हैं। 4 घंटे में दोनों लोग जुड़ जाते हैं, मुझे भी, हम भी डूबते हैं, फिर अगला डूबता है। तो संगीत में ये सुख कहीं नहीं है धरती पर, बहुत आनंद है। हम लोग आनंद की सौभाग्यशाली प्राप्ति। हैं कि भगवान ने ये आदेश दिया है कि संगीत रूपी अमृत खुद भी पियो और दुनिया वालों को पिलाओ। इस आदेश से हम लोग
पृथ्वी पर आए एक तरह हुए की सेवा है, और कहते हैं कि संगीत चाहे युद्ध भूमि हो वहाँ भी काम करती है, मंदिरों में भी काम करती है, हर जगह। देखिए, जब आपका मन खराब हो तो लगता है जैसे सैड सॉन्ग्स को सुना जाए, मन खुश है तो खुशी वाले गीत, तो हर परिस्थिति में संगीत हम लोगों के साथ तो होता ही हैं। है। बिल्कुल, मैं बताया ना कि और जी। सारे कलाकारों को, शास्त्रीय संगीत के हों, उनसे भी एक आग्रह है, निवेदन है, दूसरे संगीत को आप छोटा ना समझें। फिल्म संगीत या सुगम संगीत कोई भी हो, आप हल्के में ना लें उसको। जी, हर और विधा उतनी ही हर विधा, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जी, और बिल्कुल। अच्छा, आपने सीखा, गाया, और आपके बहुत सारे शिष्य भी हैं, तो जो शिष्य आपके हैं उनको एक संदेश दीजिए कि वो किस तरह आपके पथ पर चलें, आपका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, उनके लिए कुछ संदेश। देखिए, जीवन में हेल्पफुल होना चाहिए, व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, सब, हर इंसान, संगीत में ही नहीं, आप मानव हैं तो एक संवेदना होनी चाहिए। तो हमने बहुत लोगों को इस क्षेत्र में ले आया, क्योंकि हमारे मन में एक उद्गार रहा कि हम कितने कष्ट से इस मार्ग में आए, तो ये कष्ट दूसरों को ना हो। तो हमने काफ़ी लोगों को यहाँ लाया, शिक्षा दी, नौकरी भी पा गए। उनसे भी है कि ये काम आप भी आगे निरंतर करें, ताकि हज़ारों लोग इससे जुड़ते रहें, उनका परिवार चले, समाज में संगीत का अच्छा मैसेज जाए। अच्छा संगीत गाइए, अच्छे साहित्य को आप यूज़ करें, और इस तब न संवर्धन होगा। कला का संवर्धन कैसे होगा? हमारे घराने के लोग कर रहे हैं, तो हम लोग तो घराने से हैं नहीं, तो हम लोग का एकल प्रयास था। तो हमारे जो शिष्यगण हैं, हमारा कारवां यही है, तो वो लोग भी ये काम करें ताकि हमारे भारत में भारतीय संगीत का नाम हो, उसका उत्थान हो। जी, यहाँ पर मैं दर्शकों आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं खुद भी, इनके कई शिष्यों से मेरी मुलाकात हुई है, नाम तो नहीं बताऊँगी, पर उन्होंने ये बताया कि जब हम गुरुजी के पास गए और हमने कहा कि संगीत सीखना है और अर्थ का अभाव है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सीखो, उसके लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि गायकी के अलावा आपके CD भी निकले हुए हैं और कंपोजिशन वगैरह भी आप करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हमारे विजय कपूर ऑफिशियल पे 2000 गाने रिलीज हो चुके हैं। अच्छा। 2000 से अधिक मेरे द्वारा कंपोज किया हुआ। तो शुरू से ये टैलेंट था कि हम खुद भी कंपोज खुद करते लिखना, हैं। बिल्कुल, जी, लिखते जी। नहीं हैं, अच्छा, कंपोज उसको करते हैं, हाँ, स्वरबद्ध करते हैं और गाते हैं। रचना तो लेते हैं हम राइटरों हाँ, से, जी, और उसको संगीतबद्ध स्वरबद्ध करना, करके जी, उसको राग पर, गाते हैं। 2 काम है, कंपोजिंग एंड सिंगिंग। दोनों। और तीसरे में आप भूल गई हैं, एक हारमोनियम जो है, वादन, हाँ हाँ वो हमको वादन। गिफ्ट मिला है अच्छा। प्रभु से। ना हम घर में कभी रियाज किए हैं, अच्छा कभी बाजा खोलते नहीं घर में। घर में देखिए तानपुरा बज रहा है, जी, वो आपने बिना सीखे। सीखे नहीं, इतना प्रोग्राम हुए हैं, जी, लाखों मंच किए हैं, तो गा रहे हैं 4 घंटे, तो उंगलियां भी चल रही है ना, चल रही हैं, तो हाँ, उसी में वो तैयार हो गया। तैयार हो गया। तो इस समय हम यूट्यूब पे कुछ धुनों को भी बजाते हैं, तो गाना ज़्यादा लोग उसी को लाइक कर रहे हैं। कुछ अंदर से भी ईश्वर ने दिया हुआ है, ईश्वर हाँ, प्रदत्त मनोज होता तिवारी है। जी के एल्बम में भी हमने बजा दिया, अच्छा, बाड़ी शेर पे सवार में, तो वो आकर्षण था उस गीत में, तो आज भी वो कैसेट बजते हैं। अच्छा, वैसे तो घर के रियाज की बात अलग है, लेकिन प्रोफेशनली अब तक आपने कितने गीत गाए होंगे? कुछ याद, कुछ अप्रॉक्स ऐसा कि आपके कितने यूट्यूब पे जो गाने आपके आते हैं? यूट्यूब पे बताया ना आपके कि 2000 से अधिक रचनाओं को मैं गा चुका हूँ। अच्छा, उसमें और गज़ल भी निरंतर, है, हाँ, गज़ल भी भजन भी है। भजन है, गीत है, अच्छा, पारंपरिक चीज़ें हैं, विवाह सारी। गीत हैं, मतलब लोक शैली की भी चीज़ें हैं। शैली की भी चीज़ें हैं। बिल्कुल, संगीत की हर विधाएं हैं, सूफी है, क्लासिकल की भी कुछ बंदिशें हैं। भविष्य में संगीत को आगे ले जाने की कुछ योजनाएं आपकी हाँ, हैं? बिल्कुल, मैं सेवानिवृत्त होऊंगा 2030 में। अच्छा। उसके बाद रामनगर जिला वाराणसी में एक गुरुकुल खोलना है, तो ज़मीन ले रखी है, वहाँ पंजीकरण भी हो गया है। वहाँ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, हर सुविधा देनी है वहाँ पर, किसी से मदद मिले ना मिले, ये हमारी
ये इसलिए एक परिकल्पना है कि जो गरीब बच्चे हैं, आप कहीं भी भेज के देखिए बच्चों को सीखने के लिए, कोई निःशुल्क सिखाते नहीं। बिल्कुल व्यवसायीकरण हो चुका है संगीत का भी, हालांकि कहीं अभी भी भी मैं गुरु बता शिष्य रहा हूं। परंपरा बाकी है, कहीं तो कुछ शायद लोग हैं, संगीत में ही कुछ है। लोग हैं। हाँ। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कैसे संगीत सीखेंगे? वो तो ऐसे लोग हमसे टकराए बहुत सारे बच्चे, हम्म, जिनके पास पैसे साधन है ही नहीं, रहने का, खाने का, पैसा फीस देने की तो बात छोड़ दी। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें गुरुकुल खोल रहे हैं उसमें, और ये प्रदेश स्तर पर फिलहाल होगा, फिर सफलता मिलेगी तो जी बिल्कुल सफलता मिलेगी, शुभकामनाएं भी हैं। और जाते जाते इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आपकी कुछ पसंदीदा पंक्तियां हों वो बता दें, हमें सुनाएं, और साथ में एक संदेश सभी संगीत से जुड़े हुए लोगों के लिए, आपका एक छोटा सा संदेश उन तक पहुंचे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। प्यार नहीं है जिसको सुर से, वो मूर्ख इंसान नहीं है। सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाला परवाने नादान नहीं है। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता, ये एहसान है सात सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं है। तो इस पावन विधा के लिए हम शुक्रगुजार हैं प्रभु के, और आप सभी लोगों का, कि जिनकी दुआओं से हम निरंतर संगीत में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम कल्पना भी नहीं किए थे कि ये दूरी तय होगी जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। प्रभु ने सब कुछ दे दिया, कुछ भी बचा नहीं है। एक मानव को जो जीवन में चाहिए, बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं। और ये चीज़ें हर लोग प्राप्त कर सकते हैं संगीत में आने वाले, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। इसकी चर्चा नहीं हुई, मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन साफ नहीं है, लाख कर्म कर लें, आप सफल नहीं। आप लिख लीजिए, जी मैं देख रहा हूँ इस समय, कई लोगों को देख रहा हूँ वर्तमान में, हमसे भी जुड़े लोग हैं, वो सुखी नहीं है। तो आप सफल तब ही होंगे, मन पवित्र होना ज़रूरी है। श्रद्धा और गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। और दुआएं, छोटों से बड़ों से, बुजुर्गों से, सभी से दुआएं लेनी होगी। आप देवी देवताओं से, मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करता रहा हूँ काशी में, क्योंकि हम तीर्थ में रहते हैं। तो ये शुरू से पिताजी ने ऐसा आध्यात्मिक रूप दिया हमको कि हम यहाँ माँ गंगा के शरण में घर भी बनाए हुए हैं, और नित्य उनका स्नान भी होता है, पूजन भी होता है। तो देवी देवताओं से भी जुड़ें, मन को पवित्र रखें, साधना करें, तब कुछ मिल सकता है। जी बहुत ही सुंदर आपने बताया। और दर्शकों, बिहार में जन्मे और काशी को अपनी कर्मभूमि बनाया डॉक्टर विजय कपूर जी ने, और दोनों ही जन्मभूमि की और कर्मभूमि दोनों की ही सेवा कर रहे हैं। और खुद तो संगीत के प्रति आपका रुझान है, उसमें आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपने बहुत सारे शिष्यों को भी संगीत के पथ पर अग्रसर किया है, उनकी सहायता भी करते हैं, उन्हें सिखाते भी हैं। और आज की ये सुंदर बातचीत हमने आप तक अपना नाम पहुंचाई। तो दर्शकों को बता जी जी, मैं अंजना झा हूँ और ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर भी हूँ, और आज की ये विशेष बातचीत मैं आपके लिए लेकर आई थी। और आगे फिर हम और बातचीत करेंगे। अगली जो बातचीत हम करेंगे जल्दी ही, जब कभी डॉक्टर विजय कपूर जी को समय मिलेगा, हम विभिन्न जो विधाएं हैं सुगम संगीत की, लोक संगीत की, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और आपको वो प्रेजेंट भी करेंगे, गाकर भी सुनाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।